जय हिंद। एक बार फिर से आप लोगों का व्यायाम अकेडमी में स्वागत है। चलिए, आज 19 अप्रैल को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोगों के सामने हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सभी स्मारकों को 15 मई तक बंद रखने की घोषणा की है? तो यहाँ पर देखेंगे क्या बोला, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों को 15 मई तक बंद रखने की घोषणा की है? ऑप्शन यहाँ पर आपके क्या क्या है? ऑप्शन ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संस्कृत एवं पर्यटन मंत्रालय। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा संस्कृत एवं पर्यटन मंत्रालय। कौन सा भैया? संस्कृत एवं पर्यटन मंत्रालय ने। ठीक है, कब तक भैया? 15 मई तक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने, तो नाम रखेंगे, प्रधानमंत्री का नाम याद रखेंगे, जोसेफ जूथ ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वह कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी हैती, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा हैती। हैती के प्रधानमंत्री नाम क्या था? अभी आपने देखा जोसेफ जूथ। तो जोसेफ जूथ हैती के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो बात करते हैं हैती की। तो हैती हैती किस कॉन्टिनेंटल का है? तो आपका जवाब हो जाएगा, जो हैती है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। ठीक है, हैती की राजधानी का नाम आप लोग कमेंट करेंगे। तो नाम यहाँ पर आप देखेंगे पोर्ट और प्रिंस है। क्या भैया? पोर्ट और प्रिंस, याद रहेगा, पोर्ट और प्रिंस। क्लियर है? ठीक है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्रेसिडेंट का नाम है यहाँ पे जोविनेल मोसियो। जोविनेल मोसियो, याद रहेगा ना। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, फेसबुक कंपनी ने किस राज्य में स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने के लिए घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? ठीक है, फेसबुक कंपनी ने किस राज्य में स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने के लिए घरेलू कंपनी का नाम भी याद रखेंगे, क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कर्नाटक। यहाँ पर फेसबुक आया, तो फेसबुक की स्थापना कब हुई थी आपको ये पता होना चाहिए। फेसबुक की स्थापना हुई थी फरवरी 2004 में। कब हुआ था भैया फेसबुक की स्थापना? तो फरवरी 2004 में, याद रहेगा ना, 2004 में। क्लियर है सबको? ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं, अब अगर कह दिया जाए कि इसके सीईओ कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग। ठीक, अब बात करते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक के सीएम कौन है? कर्नाटक के सीएम कौन है? तो आप सबको कमेंट करके बताना है। ठीक है, नाम सुन लेंगे, बी एस येदुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जबकि यहाँ के राज्यपाल अर्थात गवर्नर एजू भाईवाला हैं। कौन है भैया? बैजू भाईवाला हैं। ठीक है, बेंगलुरु, अच्छा यहाँ की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को कहा क्या जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। तो बेंगलुरु से एक पॉइंट आपको और याद रखना है, यहाँ का जो बंदरगाह है, ठीक है, सब बड़ा बंदरगाह है। भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा 13 में यहाँ पर एक है जिसका नाम है न्यू मैंगलोर। क्या नाम है भैया? न्यू मैंगलोर। आप सबको याद होना चाहिए, न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के हैं, ये देखेंगे फेसबुक और भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी के बीच जो समझौता है वो उसके लिए, ठीक, फिगर एक डाल दिया गया है। एशिया में बनने वाला पहला फेसबुक का पहला डाटा केंद्र हवा से बिजली बनाने वाली एक भारतीय कंपनी की ऊर्जा से चलेगा। इस तरह के डाटा केंद्रों की ऊर्जा खपत बहुत अधिक होती है और इनके लिए और ज़्यादा अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ज़रूरत है। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप नोट करते चलेंगे। 18 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, 18 अप्रैल को विश्व भर में स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। स्मारकों और स्थलों के लिए, किसके लिए भैया? स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ठीक है, तो पुनः महत्वपूर्ण दिवस आया है, तो आज आप लोग कमेंट करेंगे सभी महत्वपूर्ण दिवस जो आपको बताए गए हैं। कमेंट कौन सा करना है ये ध्यान देंगे, पहले 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, 7 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15,
17, 18, इतना आप कमेंट करके बताएंगे। डेली आपको बताते चले हैं तो आज आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, इनमें से किसने हाल ही में ईस्ट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है। ठीक है, प्रश्न समझ में आया। इनमें से किसने हाल ही में ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, हरदीप सिंह पुरी। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। और चलिए हरदीप सिंह पुरी जी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, ये देखिएगा हरदीप सिंह पुरी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक, निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित स्वच्छता उत्पाद ड्यूरोकिया सीरीज का हाल ही में लोकार्पण किया गया है। तो नाम याद रखेंगे, ड्यूरोकिया सीरीज का हाल ही में लोकार्पण किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी हैदराबाद। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद। याद रहेगा सबको ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों के साथ समझौता किया है। भारत के किस मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों के साथ समझौता किया है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, सी पर्यटन मंत्रालय, रेल मंत्रालय। तो भैया अब ऑनलाइन पर्यटन के लिए तो पर्यटन मंत्रालय ही होगा। ठीक है, कौन सा, पर्यटन मंत्रालय ही होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में 6 राज्यों के 100 गांवों के लिए पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में 6 राज्यों के 100 गांवों के लिए पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। तो बात आई है माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी, तो अप्रैल 1975 में, अप्रैल 1975 में स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, यहाँ के जो सीईओ हैं अर्थात माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वह कौन है, जल्दी से आपको बताना है। तो आपका जवाब हो जाएगा सत्या नडेला। ठीक है, और इसके जो फाउंडेड हैं, इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है बिल गेट्स और पॉल एलन, बिल गेट्स एंड पॉल एलन। याद रहेगा ना। चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न था। अब देखिए आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।